ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कथा सुख चैनल पर। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और सभी शुभ कार्य मांगलिक कार्यों की आज से शुरुआत हो जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि सभी मांगलिक कार्य आज से पुनः शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत का पालन किया जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण व्रत की सही तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में व्रत किस दिन करना चाहिए और व्रत का पारण कब करें, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का शुभ समय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर आरंभ हो रही है, जिसका समापन 2 नवंबर को शाम 7:32 पर हो जाएगा। ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। दरअसल गृहस्थ लोग पांचांग के अनुसार और वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत धारण करते हैं। व्रत का पारणा हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा। 1 नवंबर शनिवार को दशमी युक्त एकादशी रहेगी और 2 नवंबर दिन रविवार को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा, जो करना सर्वोत्तम है, क्योंकि 2 नवंबर को एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का सहयोग है। ऐसे में जो भक्तजन 2 नवंबर को व्रत रखेंगे, उन्हें 3 नवंबर दिन सोमवार को व्रत का पारण करना है। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच रहेगा। इस बार एकादशी तिथि पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा का वास इस बार धरती लोक पर है। भद्रा 1 नवंबर को रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 तक है। वहीं 2 नवंबर को भद्रा सुबह 6:34 से 7:31 तक है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपने मन, शरीर और घर परिवार को शुद्ध करें। इसके बाद स्वच्छ एवं संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन से पहले आचमन करें और शुद्ध आसन पर बैठकर श्री हरि के समक्ष पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी दल और पुष्पमाला अर्पित करें। प्रसाद में पीली मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल और शुद्ध जल का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक एवं धूप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ आराधना करें। इस दिन विष्णु चालीसा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा, विष्णु मंत्रों का जप विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। पूजा के उपरांत विष्णु जी की आरती करें और किसी भी भूल या कमी के लिए क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत का पालन करते हुए संयम और सात्विकता बनाए रखें। शाम के समय पुनः पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं, जिससे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ समय देखकर व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु को धन्यवाद देकर प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन
किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दो। तब राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज आज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने जब कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा तो भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने के लिए कहा। खा पीकर वे अपने विमान में बिठाकर उसे अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। अब सुनिए एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक के लिए सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय का विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए देवउठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी
राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें राजा ने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ भगवान मेरे पास सब कुछ है, कृपया हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब सुनिए वह पावन कथा जिसमें तुलसी माता ने एक बुढ़िया माई को दिलाया श्री कृष्ण जी का कांधा। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी को सींचने जाती और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस प्रभु, अब आप मेरे मन की ना पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब वे बुढ़िया माई मरेंगी तो अपने आप ही मैं उन्हें कांधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद अपनी आयु पूरी होने के बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और जब अंतिम संस्कार आया और अंतिम संस्कार के लिए बुढ़िया माई को उठाने लगे तो बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। तब सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी इतनी भारी ये कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि हे भाई, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले
कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि हे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान जी की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वे बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सभी को देना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे भी हम सभी को देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिनके कन्या नहीं होती, वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।